4 to 5 फिंगर हम फ्रंट के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। जहाँ बोलना होता है यहाँ धमधमा करके बोल लेती है। अब तो वो शरीफ है, बिल्कुल लो पॉइंट पे, नेप पॉइंट पे, बिल्कुल लोवेस्ट है, कोई वॉल्यूम नहीं। ऊपर करोगे तो ये उठ के आ जाएगी। बिल्कुल लो पॉइंट पे आपने पोनीटेल बांध देनी है। आए समझ? अभी फ़िलहाल निकाल दिया ना, अभी इसको पीछे हमने टक इन कर लिया। तो ये इसमें हमारा पफ बनने वाला है, जो कि बैकवर्ड की तरफ जाके नेप पॉइंट से बिल्कुल 2 फिंगर ऊपर या 3 फिंगर फ्रंट से आप उठाओ। क्लीन पफ बनाना है आपने, और बस 90 प्लस एंगल पे रखते हुए बैक कॉम कर दो। पफ की हाइट कम ज़्यादा वो आपके ऊपर निर्भर करती है, कितनी आपको हाइट देनी है क्लाइंट के फेस के हिसाब से। आपको इतना में आप करते हो तो आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता है। आज फ्रंट की लुक में मीन्स पफ में हम थोड़ा कम और बैक में लुक थोड़ी ज़्यादा है। चाहे आप एक एक करके करो, एक साथ ले लो सभी हेयर को। अभी लास्ट सेक्शन है, इसको मुझे टॉप पे रखना है, कॉर्नर सेपरेट कर लेने हैं। क्लीन बनाया और लॉकिंग के लिए कहाँ आए, बिल्कुल देखो रबर बैंड के आजू बाजू में ही। बेस आप यहीं पे लगाने वाले हो बाद में, ओके। तो बेस यहाँ से लेके यहाँ, तो हम लो बन बना रहे हैं साइड में, साइड बन है ये कॉर्नर पॉइंट पे। बस सपरे में तो 2 से थोड़ी सी इतनी सी लेयर मान लिया मैंने, हल्की सी थोड़ी ज़्यादा ली है प्रीवियस वाली से। बाकी हम पीछे नोटिस करेंगे वाला सेक्शन बचा कितना है जी। आपने जितना छोड़ा था उतना ही है, बस हमने इतना ही बाल तो कट किया है बॉक्स सेक्शन पे, बाकी तो आप सारा डेंस ले ही रहे हो। हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ऊपर वाली लेयर को जैसे आपने रोल एंड पुलिंग टेक्निक में डिवाइड किया था, इतने पार्ट पे आप इसको डिवाइड करके आगे की तरफ टर्न करोगे। जेंटल लिया है, समझ रहे हो? सो बेसिकली हमने, सीधा बोल दो, हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया इन वर्टिकल फॉर्म में सर, ठीक है। यहाँ से आपने एक एक फिंगर का सेक्शन लेना है, यूँ, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, बराबर बराबर। आगे वाला सेक्शन ऊपर रहेगा, ठीक है। यूँ क्रॉस करके छोड़ देना है। इसको यहीं रख दो, क्लिप लगा दो चाहे, या किसी से पकड़वा लो। फिर मैंने एक फिंगर का सेक्शन लिया। अगर आप सेक्शन ज़्यादा लेंगे तो आपकी ब्रेड में जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा दिखेंगे। आगे वाला सेक्शन ऊपर, फिर तीसरा सेक्शन, बराबर बराबर डेंसिटी का आपने चूज़ किया है तो एक एक फिंगर ही लें। जैसे जैसे ब्रॉडनेस बढ़ रही है उनको बीचों बीच काट दें, आगे वाले को ऊपर रखना है। यहाँ से भी सेम 1 फिंगर का सेक्शन, और इसको भी बराबर हिस्सों में डिवाइड करके यूँ किनारे पे चले आप। यहाँ से भी सेम 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ पे सेक्शन आपका हल्का सा नैरो हो रहा है, आगे वाला सेक्शन ऊपर। बस यहाँ पे भी बराबर बराबर डेंसिटी के साथ में 2 पार्ट में डिवाइड किया, आगे वाला सेक्शन ऊपर और ये यहाँ। कहाँ मोड़ना है? पीछे की तरफ, रोल। आगे वाले को आगे की तरफ, इसको हमने पीछे की तरफ करना। तो हल्का सा आप इसमें वैक्स स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। हाँ बस ऐसे पहले शाइन कर लो, शाइन से कंट्रोल हो जाएगा तो वैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं हो पा रहा तो फिर वैक्स को आवाज़ लगाना, ठीक है। अच्छा, रोलिंग में आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैंने बोला था सेक्शन बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो आधा आधा करके कर लो, आसानी रहेगी। तो इसमें भी सेक्शन वही है और इस पर भी हम रोल ही कर रहे हैं पीछे। तो क्यों ना हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। इसको बोलो कि तुम्हें हम बाद में ले जाएंगे, फ़िलहाल तुम छूट जाओ। वुडन स्टिक रखे, इसके ऊपर छूट दिया। क्राउन एरिया का बाल आ गया रजिस्ट्रेशन पॉइंट से ही। इसको पहले मैं रोल कर दूंगा, कॉम कर ही दिया है हमने। इसको पीछे पकड़ना है और रोल कर देना है बैकवर्ड की तरफ। कॉम करें, ऐसे कॉम करें, नीट एंड क्लीन रखें। जो जो सेक्शन, जो लेयर आ रही है बस आपको रोल रखना है। पफ के साथ में हमने जोड़ दिया और सामने से आपको ये वाली लेयर देख रहे हो,
आगे आगे से हल्की सी पुलिंग उठानी है, आगे आगे से हल्का सा इसको ऊपर लिफ्ट अप करना है, इसको भी हल्का सा लिफ्ट अप करना है, इसको भी थोड़ा सा उठा दो। इससे थोड़ी आपकी लाइंस जैसी लुक आ जाएगी फ्रंट ऑफ पॉइंट से। इनको फिक्स करना है तो कर सकते हो आप। तो मैंने हल्का स्प्रे कर दिया। अभी इस पर चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर फिलहाल के लिए मैंने जो लाइंस उठाई हल्की हल्की उनको फिक्स भी कर दिया। अब ये वाले हेयर भी आएंगे, इनको अब इसके साथ जोड़ दो। दिशा का ध्यान रखना बस। आप यहाँ से कॉम्ब किया, छोटे छोटे बाल को कंट्रोल किया, दोनों सेक्शन को हम एक साथ मर्ज कर देंगे। ये वाला भी यहाँ, ये वाला भी यहाँ। अब इसको मुझे रोल्ड करना है। शाइन, थोड़ा वैक्स मार लेते हैं, छोटे छोटे बाल हैं यहाँ पे, तो हल्का सा मैंने वैक्स स्प्रे किया इस पर, कॉम्ब किया, यहाँ भी, यहाँ भी। जब ज़्यादा टूटे टूटे बाल हो तो वैक्स स्प्रे का यूज़। आगे की तरफ ट्विस्ट करना है। सेम, जितना आपको क्राउन एरिया का बाल है उसको ले लो, पहले उसको आगे की तरफ टर्न करो, कॉम्ब करें इनको आगे की तरफ बिल्कुल। हल्का सा वैक्स स्प्रे, छोटे छोटे बाल बैठ जाएं उसके लिए, और फ्लाई हेयर कंट्रोल में रहे। ये टूवर्ड्स टू फ्रंट करना है, चेहरे की तरफ हल्का सा रोल किया। मुझे अपने ब्रेड की चौड़ाई भी देखनी है और इनको आगे की तरफ हल्का हल्का पुल कर दिया, जैसे मैंने बैक वाली ब्रेड को किया था। इसको चाहे तो आप स्प्रे मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हाथ से करना है। इन वाली लेयर्स को भी आपने सिंपली इसके ऊपर ऐसे रोल कर लेना है। यहाँ से आप पीछे आएंगे क्योंकि हेड शेप पीछे घूम रही है, तो इनको आपने यहीं कॉम्ब करना है पीछे की दिशा में। देखो मैंने नीचे वाली आगे वाली लेयर पकड़ी है, इन वालों को मैंने पीछे खींच दिया। को यहाँ से लोगों को या सामने वाले को रोल्ड दिखाना है कि इट्स रोलिंग, समझ गए। अब ये दायरा वैसे भी श्रिंक हो जाता है, यहाँ आप हल्का हल्का चाहे तो इन्हांस कर सकते हैं। स्प्रे मार दो इसको भी। हाँ जी, चटाई बन गई बस। सो ये ए फॉर्म बना रहा है ऐसे, देख रहे हो, इसलिए हम इसको ए टाइप ब्रेड भी बोल देते हैं। बस इसको हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा इसको और बैलेंस कर सकते हो, ऊपर वाली लेयर को हटाओ। टोटली योर चॉइस। ये अंदर की तरफ घुमा है। लॉकिंग देखो हम बिल्कुल लो पॉइंट पे ही कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पर हम शाइन स्प्रे करेंगे। ये काफ़ी बार क्लाइंट बनाता है हाँ, और सुंदर भी लगता है। ये लेयर ऐसी है जो मल्टीपल फ्रंट वेरिएशन के साथ में कॉम्बिनेशन में जाती है। सो आपको इसको पहले ऊपर से कॉम्ब करना है, फिर ये नीचे से ऐसे कॉम्ब करेंगे आप। आपने देखना है ये जो कॉर्नर का बाल है ना, ये आपका सबसे कोने पे आ रहा हो और वही आपका सबसे आगे भी आ रहा हो, समझ रहे हो। कॉम्ब, देखो मैंने हथेली बिल्कुल फोरहेड पे रखी हुई है। इस वाले बाल को फिर खींच के कॉम्ब किया, देख रहे हो, खींच के कॉम्ब किया, खींच के कॉम्ब किया। नाउ एक बार और ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पोर्शन को दबाया, आगे लेयर कॉर्नर पे। अब इसको ऊपर की तरफ स्प्रेड कर लो आप, जितनी हाइट चाहिए आपको। इतनी चाहिए या और चाहिए तो थोड़ी और खींच दो। आपने पतला और शार्प रखना है इसको, ट्रांसपेरेंट हो जाए चलेगा। पीछे नहीं उठाया हमने, आगे आगे की लेयर उठाई है। और इसको आप स्प्रे मार देना 1 2, और ऐसे पीछे की तरफ पुश करना ताकि आगे ना गिरे, अगर आगे गिर रही हो। ब्लो भी किया हमने, फिर एक बार और मारेंगे 1 2, बैक साइड से भी 1 2। मेरा हाथ देखो बिल्कुल फिंगर ऊपर की तरफ है, इसको सपोर्ट करते हुए। जब ये फिक्स हो जाए, मैंने अभी 2 बार किया, 3 बार करते हैं, तो 3 से 4 बार बेसिकली आप इस पर स्प्रे करके इसको बिल्कुल सॉलिड एंड कड़क कर सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगी। या हमने अच्छे से, और इसको थोड़ा पीछे इस ए टाइप ब्रेड से जोड़ा। और अब हम देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जी कितना फॉल चाहिए हमें, तो इसको थंब से और आगे की तरफ खींचना शुरू कर दिया फॉलिंग के लिए। तो चेहरे पे जितना फॉल चाहिए उतना आप झुकाव दे सकते हैं इसको आगे की तरफ, टूवर्ड्स टू फेस। ध्यान रहे लेयर जैसे आपकी
फटे ना, ज़्यादा डिस्कनेक्ट ना हो। दूर से स्प्रे किया और क्लीन कर देना है। ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन को दबाना मत, पिचकाना मत, नहीं तो अगर डेंट आ गया उसमें एक बार भी तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ब्लो करें, अगेन स्प्रे मारें, धीरे धीरे करके आप ज़्यादा स्प्रे मार सकते हो, एक साथ आप ज़्यादा ना अप्लाई करें। तो जस्ट आप 3 से 4 बार आप स्प्रे अप्लाई करें, पर धीरे धीरे करके आप स्प्रे की लेयर बनाएं। अभी मैं एक और लेयर बना रहा हूँ, 1 2 1 2, समझ रहे हो। ये सॉफ्टली दिखाओ, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें इसमें स्प्रेडिंग की। मोटा सेक्शन है, डेंस अच्छा है हमारे पास। जा रहे हो, हल्की हल्की लाइन वाइन उठा लो आप, ये भी आपकी चॉइस है। क्लाइंट बोले दिखाना है तो बोलो ठीक है मैम, थोड़ी थोड़ी दिखाई देते हैं। एक बारीक लाइनें चाहिए, शुरू में भी चाहिए और आखिरी में भी चाहिए और पीछे भी चाहिए, तब आप शुरू से लेके और एंड तक इसी प्रोसीजर के साथ इसको बनाते चले जाओगे। लॉकिंग के लिए मैं नीचे आ गया हूँ, स्प्रे मार दिया, वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा तो टेल कॉम से ऐसे क्लीन कर लिया, ब्लो किया, फिक्स करने दो उसको सूखने दो बेसिकली। अब यहाँ से आपने इसको ट्विस्ट करते हुए फिर लॉक कर देना है। ट्विस्ट किया मैंने, बॉब पिन ली और उसको इनसाइड लॉक कर दिया, दैट्स इट। मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कम यूज़ होता है, पर ऐसे सेटअप के लिए ज़रूर रख सकते हैं, समझ रहे हो। सब पिने एक ही जगह पे स्पंज के ऊपर, तब के लिए। सो ये मैंने यहाँ अटैच किया, पोनीटेल आगे ही है। अब मैं इसको देखूँगा कि क्या मैं इसको सही लगा रहा हूँ। इसको लॉक कर दिया, जो पिने लगाई हैं उनके सपोर्ट में। सो मेरा बैक टू साइड आएगा ये बना थोड़ा, यहाँ मैंने इसको देख रहे हो कवर कर दिया ना। यहाँ पहले इसको सही से लगाओ, इसका सॉलिड से लगना ज़रूरी है, टाइट करके। और पोनीटेल के पीछे शोल्डर, तो बोल रहा मैं शोल्डर में कहाँ जा पाऊँगा, मैं लॉकिंग होने के लिए तो नीचे जाऊँगा ना क्लाइंट के स्कैल्प पे, है ना। तो रोल तो ख़राब हो रहा है हमारा। इट शुड बी टच ऑन। रोल एंड पुलिंग करना है तो रोल एंड पुलिंग भी पॉसिबल है। आप यहीं से इसको रोल करो और यहीं से इसको पुलिंग करना स्टार्ट कर दो, समझ रहे हो। तो दिस इज़ ऑल्सो अ यूज़फुल टेक्निक फॉर साइड बन। तो आपको टेक्सचर भी यहीं से दिखाना, तो ये भी बाद में बहुत सुंदर लगेगा पूरा बनने के बाद। आए समझ में। सेक्शन पतला सा ही सेक्शन लिया, इससे हम कई नोट बनाएंगे। यहाँ मैंने बैक कॉम करना है रूट पे, सबसे पहले बैक कॉम ज़रूर करें रूट पे। इससे क्या होगा, आपके सेक्शन पे थोड़ी वॉल्यूम भी बन जाएगी और थोड़ी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। उसको फिर आप ट्विस्ट करके किसी भी दिशा में डाल सकते हो, बट वो स्टडीनेस आ जाएगी एक जगह पे। अगर नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे पलटता रहेगा। पर इसको सेपरेट कर दो, थोड़ा सा फैला दो इसको। अब मुझे इतनी ही नॉट दिखानी है तो मैं इसी सेटिंग के साथ चलता रहूँगा। अच्छा लग रहा है ऊपर, तो बस इसको 1 2 3 से 4 या 3 भी करोगे ना आप, भाई ये दिखाना आपने, तो अब प्लेन नहीं रहा, टेक्सचर्ड आ गया। अब बस इसको स्प्रे मार दो, इसको क्लीन करें। और ये यूपिन ले ली है मैंने, यूपिन को आप बिल्कुल चाहे ऐसे रखना है रख दो, छुपाने की जिम्मेदारी है आपकी। मान लिया मैंने ऐसे ट्विस्ट किया और पिन भी मैंने सीधे सीधे लगा ली, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे से दे रहे हैं। मैंने इसको पहले रूट पे बैक कॉम किया, अलग अलग दिशा में देना है, ठीक है। अब मैंने इसको ट्विस्ट करते हुए आगे की तरफ पलट देना है, छोटे छोटे बाल यहाँ की तरफ। थोड़ा पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि ये लगेगा कैसे बनने के बाद। थोड़ा सा फ्लफ़ी टेक्सचर दे देते हैं, 1 2 3 लाइन। ये टेक्सचर मैंने बनाया है, इसको फिक्स भी करूँगा। अब मुझे यू पिन लेना है और उसको अंदर की तरफ, यहीं मैंने पिन रखी
और इसको घुमा के, देख रहे हो यहाँ अंदर, फ्रंट से देख लो, जजमेंट ले लो, कवरेज आ रही है तो लगा दो इसको, यहाँ लग गई। अब बोल रहा पिन लगा दो, तो बस स्पंज की मदद से स्पंज में ही मैंने पिन लगा दी। आगे समझ? तो ये मैंने 3 दिखाए। अभी छोटी छोटी फ्लैप के तौर पे आप बना रहे हो, यू पिन है ऐसे, एक यहाँ चाहिए हमें इस पॉइंट पे, या तो ये वाला बाल है इसको आप यहाँ से यहाँ प्रेजेंट कर दो इस पॉइंट पे, समझ रहे हो? तो लुक कंप्लीट हो जाएगी। एक फ्लैप लगाई और यहाँ पे लॉक करी, ये बीच में गैपिंग ना दे, अगर गैप आ रही हो तो यू पिन लेके ऐसे अटैच कर लें, थोड़ा सा टेक्सचर वाला ही लुक आएगा। और इसको आगे आके ट्विस्ट करके, अब स्पंज आ गया है नीचे तो आप यू पिन भी लगा सकते हो, तो ये स्पंज के आगे मैंने ये पिन लगा के इसको फिनिश कर दिया। हियर ऑल्सो ऐसे सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे मुझे नॉट देना है, बस इससे आगे नहीं दूंगा, इन वाले बालों को मैं नॉट सेटिंग के लिए यूज़ करूँगा।